This video is part of a free learning project made by students who learn from experts. We're sharing this knowledge to help other students and professionals for free. Don't forget to subscribe, like, and hit the bell icon to stay updated. Hello everyone. So today's topic is Git and GitHub. Basically Git and GitHub दोनों अलग-अलग चीजें हैं. Git means Git is a tool used for personal management in your own system. मतलब जब भी हम अपने कोड पे लोकली काम कर रहे हैं, मतलब उस पर कोई इंटरनेट और कोई सर्वर नहीं आ रहा है, तो उसको उसमें गिट का यूज होता है. मेनली गिटहब इज अ सेंट्रल कोड बेस. जब भी हम अपने कोड को किसी सर्वर पर पुट कर देते हैं या उसको पुश कर देते हैं, तब उसको हम गिटहब कहते हैं. गिट हमारा लोकल सिस्टम पर होता है. हम अपने कोड में कितने भी चेंजेस कर रहे हैं, हम कमिट कर रहे हैं उसको, तो उसमें गिट यूज होता है. गिटहब इज अ सेंट्रल कोड बेस. So both are the different things, and one of the major thing in GitHub is that how to make a repository. So GitHub open कर लीजिए तो. फर्स्ट जिसके पास GitHub नहीं है वो डाउनलोड कर सकता है. गिट डाउनलोड करके एंड देन इंस्टॉल. उसके बाद इसके कुछ कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं, वो कॉन्फ़िगरेशंस हम लोग कर देंगे, उसके बाद ही चालू होता है गिट. एक रेपोजिटरी बना लीजिए कोई भी. Sir, sir. Yes sir. Assume he is a beginner. You need to instruct everything. Okay sir. Okay, where he need to go and what he need to do. Okay. Okay sir. न्यू पर क्लिक करिए. फिर रेपोजिटरी नेम रख दीजिए कुछ भी फॉर प्रैक्टिस. स्पेस हटा दीजिए. ओके. ये पब्लिक, ये डिस्क्रिप्शन हमारा जो होता है, ये डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल रहता है. इसमें हम कुछ भी लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिखेंगे तो भी दिक्कत नहीं. पब्लिक और प्राइवेट का मीन्स ये होता है कि अगर हम पब्लिक अपनी रेपो बना रहे हैं तो इसमें कोई भी एक्सेस कर सकता है, और अगर प्राइवेट अगर रेपो बना रहे हैं तो हमको वही एक्सेस कर सकता है जो हमको फॉलो करता हो. और इसके नीचे जो ये ऑप्शन आ रहा है, इनिशियलाइज दिस रेपोजिटरी विद ऐड अ रीडमी फाइल. ये रीडमी फाइल बेसिकली हमारे प्रोजेक्ट का फ्लो बताती है कि हम कौन सा फीचर को कब इम्प्लीमेंट करेंगे एंड हमारा बेसिक कोड फ्लो क्या होगा. तो ये ऑप्शनल रहती है, इसको हम बाद में भी ऐड कर सकते हैं. और ऐड डॉट गेट इग्नोर का मीन्स ये मतलब होता है जैसे हमारे कोड में कई बार कुछ ऐसी चीजें होती है जो हम दूसरे के साथ गिटहब पे शेयर नहीं कर सकते. जैसे फॉर माई लास्ट प्रोजेक्ट आई हैव टू यूज AI फीचर. तो in my env file I have a key, OpenAI key basically, so that which cost is $5. So I think so git ignore के अंदर हम जो भी फाइल रखेंगे गिट उसको इग्नोर कर देता है, मतलब उसको गिटहब पे जाने नहीं देता है. सो उसके अंदर हम ये फाइल ऐड कर सकते हैं. गिट इग्नोर का ये बेसिकली काम होता है. एंड देन डन, क्रिएट रेपोजिटरी. ये बेसिकली जो भी हमारी है ये कमांड आ जाती है, इसको गिट को हम इनिशियलाइज कर सकते हैं इन कमांड्स के थ्रू. ये सारी कमांड्स हैं. VS कोड खोल लीजिए. इसको हटा दीजिए, एक नया फोल्डर क्रिएट कर लीजिए. मैंने एक नया फोल्डर बना लीजिए. इसको इस फोल्डर को हटा दीजिए. डेस्कटॉप पे एक नया फोल्डर क्रिएट कर लो. डेस्कटॉप पे प्रैक्टिस नेम से. यस सर. इसको VS कोड में ओपन कर लीजिए, ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिए कैसे भी. ठीक है. अब अपने न्यू पर क्लिक कर दीजिए, कपिल @techlambda from. ओके. अब इसमें एक फाइल बना लीजिए index.js फॉर प्रैक्टिस. इसमें न्यू फाइल क्रिएट कर लीजिए index.js.
इसमें, वो गिटअप खोलिए और वो कमांड्स को एग्जीक्यूट कर दीजिए, इससे हमारा गिट इनिशियलाइज हो जाएगा। यहाँ से करना है सर? हाँ, गिट इनिट कर दीजिए। नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, टर्मिनल पे कंट्रोल एंड एस्केप के नीचे वाला एक साथ क्लिक कर दीजिए, टर्मिनल खुल जाएगा। कंट्रोल और एस्केप के नीचे वो टिल्ड साइन वाला बटन होता है, यस, वो एग्जीक्यूट कर दीजिए। हो गया। अब यहाँ पर गेट हमारा इनिशियलाइज हो चुका है। बेसिकली जो इंडेक्स डॉट जीएस के आगे यू आ रहा है, इसका मतलब होता है अनट्रैक्ड, मतलब गिट को अभी कुछ पता नहीं है, गिट इस फाइल को भी ट्रैक नहीं कर रहा, तो इसका अभी अनट्रैक्ड स्टेटस में है गिट हमारा। सेकंड कमांड को एग्जीक्यूट कर, ये वाला नहीं, गेट इज रीड भी फाइल की कोई वो नहीं है, थर्ड कर दीजिए। बेसिकली एग्जीक्यूट करने से पहले कोई थोड़ा कोड लिख लीजिए इस पे, अभी एग्जीक्यूट मत करो इसको। इंडेक्स डॉट जेएस में आओ, इसमें कोई भी एक कोड लिख दो छोटा सा, लेट a इक्वल टू 2। नीचे लाइन में लिख दो कंसोल डॉट लॉग a। बेसिकली हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड है, कंसोल इसको सेव कर लीजिए कोड को, कंट्रोल एस को रन करिए, नहीं रन रन रहने दीजिए, इस कमांड को एग्जीक्यूट कर दीजिए। ये नीचे गेट कमिट माइनस वाला, इसको एंटर कर दीजिए, यहाँ पर क्लिक करके, ठीक है। इसका ये है कि हमारा ये इनिशियल कमिट हो चुका है, मतलब गिट को, अब गिट पर ये कमिट हो चुका है, मतलब गिट में ये चीजें सेव हो चुकी हैं। ये हमारा गिट का कमिट हो चुका है, पहला फर्स्ट मैसेज, ये हमारा गिट में सेव हो चुका है चीजें। अगर हम अब कोई भी चीज कोड लिखेंगे तो उसमें एम आ जाएगा, नीचे एक लाइन और लिख दीजिए कंसोल डॉट लॉग के नीचे, const c is equals to 5, const c is equals to 5। नीचे लिख दीजिए कंसोल डॉट लॉग p। हाँ, अब ये इंडेक्स डॉट जीएस के आगे एम आ गया, एम मीन्स होता है मॉडिफाइड, मतलब गिट ने हमारा ट्रैक तो कर लिया था चेंजेस को, तो जो हमारे चेंजेस थे फर्स्ट 2 लाइंस ऑफ कोड वो हमारे सेव हो गए थे। एम मतलब होता है मॉडिफाइड, मतलब चेंज हो चुका है, पर अब कोड जो पहले था वो कोड नहीं है, अब ये मॉडिफाई हो चुका है, तो ये एम उसके सिंबल को बताता है। अब गिटअप खोलिए, ये वाली कमांड नीचे कर दीजिए, गेट ब्रांच माइनस एम, ये कॉपी करिए, रुको, इसको पेस्ट, अभी इंटर मत करना, पेस्ट कर दी। बेसिकली इस कमांड का मीनिंग ये है, अगर हम साइड से देखें तो हमारा ये मास्टर लिख के आ रहा है इस पे, हाँ ये मतलब अभी हम अपनी मास्टर ब्रांच के अंदर है। और गुड प्रैक्टिस, हमको अपना जो ओरिजिन है वो मेन ब्रांच रखनी चाहिए, तो ये कमांड गिट ब्रांच माइनस एम मेन का मतलब होता है कि मास्टर को मेन कर देंगे, मतलब उसका नेम रीनेम हो जाएगा। इसको एंटर कर दीजिए, ये देखिए अब यहाँ पर मेन हो गया है, मतलब ये गुड प्रैक्टिस है कि हम मेन से ही शुरू करें अपनी, मतलब इनिशियल ब्रांच अपनी। ठीक है, नेक्स्ट कमांड एग्जीक्यूट कर देंगे, नीचे वाला, हाँ बेसिकली इस कमांड का मतलब ये है कि हम जो भी कोड अपना पुश करेंगे तो ये जो यूआरएल आ रहा है, ये इसी रेपोजिटरी में हमारा कोड पुश हो जाएगा। गिट रिमोट एड ओरिजिन, ओरिजिन मतलब जो भी कोड हमारा जाएगा वो मेन में जाएगा। मेन का मीनिंग ये है कि जो हमने यूआरएल दी है यहाँ पर, इसी यूआरएल में हम जो भी पुश करते जाएंगे कोड हमारा गिटअप पे पुश हो जाएगा। तो एग्जीक्यूट कर, नेक्स्ट कमांड कर दीजिए, एग्जीक्यूट कर दीजिए।
सुपरली साइन ऑथराइज डन। ये अभी जो भी कोड है ये हमारा गिटहब पे पुश हो चुका है, एक बार इसको देख लीजिए गिटहब पे गया भी है नहीं। कहाँ से आएगा? हेलो। हेलो, अरे ये ऊपर से रिफ्रेश कर दीजिए, जो मीट के नीचे आ रहा है रिफ्रेश वाला, रिफ्रेश करो स्क्रीन। स्क्रीन को रिफ्रेश कर दो एक बार। हाँ यहीं से ठीक है। ये हमारी index.js फाइल आ चुकी है, इसको ओपन करिए। ये बेसिकली हमने जो अपना फर्स्ट कमिट किया था वो तरह कोड हमारे इसमें आ चुका है, जो भी हमारा फर्स्ट कमिट था। और एक बार बैक आइए जस्ट ऊपर से। हाँ, ये जो साइड में index.js के आगे फर्स्ट लिखा आ रहा है, इसको हमने फर्स्ट नाम से कमिट किया था, तो ये वही आ रहा है। ये हमारा यहाँ पर अभी का लेटेस्ट कमिट दिखाएगा। ये तो हमारा था बेसिक गिट का, हाउ टू सेटअप एंड हाउ टू इनिशियलाइज गिट इन अवर रेपोजिटरी। अब हम लोग आगे देखेंगे गिट ब्रांचिंग। ये इसको ओपन। बेसिकली ब्रांचिंग हमारा इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जैसे कोई भी हमारा प्रोजेक्ट है तो उस प्रोजेक्ट में कई सारे मॉड्यूल्स होते हैं। मतलब अगर हम वेबसाइट के एक एग्जांपल ले लें तो उसमें नेव बार अलग होता है, बॉडी सेक्शन अलग होता है, फुटर अलग होता है। हम तीन को एग्जांपल लेते हैं तो किसी एक सिंगल प्रोजेक्ट पे मल्टीपल डेवलपर्स काम करते हैं। तो जैसे मान लो हमारा मेन का कोई कोड है, जैसे हमने मान लो पहले नेव बार बना दिया, उस नेव बार में मैंने 100 लाइन्स ऑफ कोड लिखा। अब हमने साइलेंसर को किया उसका फुटर बनाने के लिए, तो मैंने अपना 100 लाइन ऑफ कोड उनको दिया, तो उन्होंने फुटर बनाया। मान लो उनसे कुछ कोड में उन्होंने अपना 100 लाइन्स ऑफ कोड और उसमें ऐड कर दिया, मान लो फिर उसमें कुछ एरर आ जाए, तो फिर हमारा पूरा जो मेन का कोड होगा वो पूरा खराब हो जाएगा। मतलब फिर हम उसमें ट्रैक नहीं कर पाएंगे इजिली कि अभी लेटेस्ट क्या उसमें कोड लिखा गया और उसमें क्या एरर थी बेसिकली। तो हमारा ब्रांचिंग इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि हम कोड की अपनी कॉपीज बना लेते हैं। मतलब जैसे हमने अपना मेन में 100 लाइन्स ऑफ कोड लिख दिया, तो मैंने उसको वहीं रख दिया। मैंने बॉडी सेक्शन अपना बना लिया था, उसमें 100 लाइन्स ऑफ कोड था, तो मैंने उसकी बॉडी क्रिएट कर दी। मतलब मैंने पहले ही उसकी बॉडी क्रिएट करी और मैंने पहली बॉडी मान लो कपिल को दे दी। तो उसने हमने कहा लो आप मेन का हमारा पूरा कोड ले लो और इसमें आप अपना नेव बार बना लेना ऊपर वो कोड करके। तो उसने वो 100 लाइन्स ऑफ कोड लिया और हमने उसको अलग एक ब्रांच क्रिएट करके दे दी, जिससे उस ब्रांच में 100 लाइन्स ऑफ कोड था और उसने अपना कोड उसमें ऐड कर दिया। मान लो आफ्टर दैट उसका 150 लाइन्स का कोड हो गया, वो उसकी अपनी ब्रांच में है। फिर हमने उससे कहा चलो ठीक है, अगर 150 लाइन्स ऑफ कोड आपका हो गया है तो आपने 50 लाइन्स इसमें ऐड कर दी बेसिकली, तो इसमें आप अपना चेक कर लो कोई एरर तो नहीं है। और सेम 100 लाइन्स ऑफ कोड की जो मेन की कॉपी थी वो हमने एक अपने पास रख ली, एक कपिल को दे दी, एक साइलेंसर को दे दी। तो हम तीनों लोगों ने बेसिकली अलग अलग सेक्शन बनाई। तो तीनों लोगों के अलग अलग सेक्शन बनाए, तो कोड हमारा हो गया। मान लो कपिल ने ऐड किया तो उसमें 50 लाइन्स ऐड हो गई, तो हमारा हो गया 150 लाइन्स ऑफ कोड। फिर उसको मान लो बाद में मैंने ऐड किया उसके बॉडी सेक्शन बनाने में, तो मैंने उसमें 70 लाइन्स ऐड कर दी, तो कोड हमारा हो गया 220 लाइन्स का। ये बेसिकली जो हमारी कॉपीज है उसमें क्रिएट हो रहा है। जो हमारा मेन है वो अभी भी 100 लाइन्स ऑफ कोड ही है, और साइलेंसर को हमने फुटर बनाने को दिया तो उन्होंने उसमें 80 लाइन्स और ऐड कर दी, वो हो गया 300 लाइन्स का। अब बेसिकली जो 3 कॉपीज थी, जो हम तीनों लोग अलग अलग काम कर रहे थे, तो हमने उसमें अपना देखा कि कोई एरर नहीं है। तो पहले हमने कहा कपिल से कि आप चेक कर लो, तो उसने कहा ठीक है, मैंने अपना कोड चेक कर लिया, कोई इसमें एरर नहीं है। तो मैंने उसकी जो ब्रांच बनाई थी, मैं उस ब्रांच को अपनी मेन में मर्ज कर दूंगा। तो जब वो ब्रांच मर्ज हो जाएगी तो मेन जो हमारा 100 लाइन्स का था पहले, तो वो अब 150 लाइन्स का हो गया आफ्टर दैट मर्जिंग, आफ्टर मर्जिंग दैट। तो ये हमारा काफी हेल्पफुल रहता है, इससे हम इजीली ट्रैक भी कर सकते हैं। अब इन फ्यूचर अगर कोई इसमें भी एरर आएगा कोई, तो हम गिट कमांड्स के थ्रू इसको बैक करके इसको 50 लाइन्स ऑफ कोड जो कपिल ने लिखा था उसको अलग भी कर सकते हैं। मतलब इसमें एरर फिर भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारा बेनिफिट रहता है डेवलपर्स के लिए, दैट इज वाई गिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड उसके बाद अगर कपिल का कोड हमने ऐड कर दिया, अब हमारा जो मेन कोड था वो 150 लाइन्स का हो गया। उसके बाद मैंने बॉडी सेक्शन बनाया था किसी भी वेबसाइट का, तो मैंने 70 लाइन्स इसमें ऐड की थी। मैंने भी इसमें चेक कर लिया कोई एरर नहीं है, देन मैंने भी अपना इसमें मर्ज कर दिया। अब ये 220 लाइन्स का हो गया। उसके बाद सैलेंस सर ने कहा कि मेरा भी कोड सही है, इसमें भी कोई एरर नहीं है, तो 80 लाइन्स जो उन्होंने बढ़ाई थी मैंने वो भी इसमें मर्ज कर दी। तो ये 300 लाइन्स का हो गया मेन कोड।
तो इसका ये बेनिफिट रहता है ब्रांचिंग का। अब हम ये देखते हैं कि ब्रांच बनती कैसे है। इसको नीचे टर्मिनल पे एक बार CLS लिख दो तो क्लियर स्क्रीन हो जाएगा। ये प्रैक्टिस क्या किया लिखना क्या लिखना है? CLS ABC CLS क्लियर स्क्रीन वाला, PLS नहीं C ABC वाला CLS CLS, हाँ इंटर मार दो। ये बेसिकली हमारा स्क्रीन को क्लियर कर देता है। अब इसको हम अपनी बेसिकली एक ब्रांच क्रिएट करते हैं, तो कमांड लिखिए git branch, git स्पेस ब्रांच। अब ब्रांच के आगे हम अपना ब्रांच नेम दे सकते हैं। तो इंडस्ट्री प्रैक्टिस यही होती है कि ब्रांच अपनी फीचर ऑब्लिक करके देते हैं, जिससे कोई दूसरे डेवलपर को पहचानने में दिक्कत ना हो। तो इसमें एक ब्रांच बनाओ फीचर ऑब्लिक मैप बार ऑब्लिक मैप बार, इंटर। अब ये हमारी एक ब्रांच बन चुकी है। हमको कैसे पता चलेगा? तो हम इस ब्रांच पे स्विच कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड चलाओ git switch फीचर ऑब्लिक नैप बार स्पेस, ऑब्लिक नैप बार, हाँ यस, इंटर। हाँ ये हम साइड से देख सकते हैं, यहाँ पर स्क्रॉल करो नीचे। हाँ ये देखो ब्रांच हमारी चेंज हो चुकी है, मतलब ये फीचर ऑब्लिक नैप बार हो चुकी है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि हमने एक मेन की कॉपी बनाई और हमने किसी और को दे दी, लो तुम्हें नैप बार बनाना है, तुम ये पूरा हमारा कोड ले लो, अब इसमें अपना कोड ऐड कर देना, जब तुम्हारा कोड हो जाए तो बता देना, हम दोनों ब्रांच को मर्ज कर सकते हैं। ये हो गया हमारा फीचर ऑब्लिक नैप बार का मतलब। अब जैसे हमको अपना, अब जैसे मान लो कुछ और कोड लिख दो नीचे, सेम ही लिख दो, कुछ कॉन्स्ट में ही लिख दो, इंटर करके कॉन्स्ट d इक्वल टू 2 console.log। हाँ ये बेसिकली जावास्क्रिप्ट का कोड है। इसको सेव कर दो, हाँ ठीक है। इसको कमिट कर दो। यहाँ पर आओ थर्ड नंबर पे, यहाँ पे ऊपर से थर्ड पे आओ, साइड से जस्ट इसको ऐड करो, पहले इसको ऐड। हम जब भी कमिट करेंगे तो पहले ऐड जरूर होगा, क्योंकि गिट ऐड करेगा उसमें अपना, अब कमिट होगा सारे चेंजेस को। सेकंड, हाँ कमिट, ठीक है। अब नीचे कमांड चलाओ git log स्पेस हाइफन हाइफन वन लाइन ONE वन लाइन LINE, इंटर। ये बेसिकली हमारा कोड गिटहब का फ्लो बता रहा है। मतलब ये फर्स्ट आ रहा है, इसका मतलब ये है कि हमने ओरिजिन ऑब्लिक मेन, मतलब जो हमारी मेन ब्रांच थी हमने उसे फर्स्ट कमिट किया था। अब जो करंटली हेड है हमारा फीचर ऑब्लिक नैप बार पे, जिसपे हम सेकंड कमिट कर चुके हैं। ये हमारा गिटहब का पूरा फ्लो बताता है। और जो ये साइड से आ रहा है 5149785, ये हमारी हर एक कमिट की यूनिक आईडी होती है। ये आईडी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मतलब जैसे मैंने बताया था, अभी कहीं कोड गलत हो जाए तो हम इस आईडी के थ्रू रिवर्ट बैक भी आ सकते हैं। तो इस आईडी के थ्रू, जैसे मान लो अभी मैंने लास्ट की 2 लाइन ऐड की है, कॉस्ट इक्वल टू 7 console.log t। तो अगर हमको मान लो इसमें कुछ एरर हो तो मैं, इसमें कमांड होता है git reset -hard head टिल्ड 1। इस कमांड से हम एक कमिट पीछे आ सकते हैं, हम लोग अपना चेक नहीं कर सकते कोड को। अभी तक किसी को कोई डाउट है ब्रांचिंग में? ठीक है, ब्रांचिंग क्लियर है यहाँ पे? यस सर। ठीक है, तो हम लोग एक कमांड चलाओ git स्टेटस -s सिंगल हाइफन, हाँ सिंगल -s इंटर। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अभी हमारा कोई स्टेटस नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने जो भी कोड लिखा था उसको कमिट कर चुके हैं। गिट के अकॉर्डिंग ये होता है कि अगर हम कोई भी कोड लिख लें, अगर उसको हम एक बार सिंगल कमिट कर दें, तब तक कोई स्टेटस उसका नहीं आएगा, क्योंकि सब कुछ सेव हो चुका है गिट में। अगर हम इस कोड में कुछ भी अब एक भी लाइन ऐड कर देंगे तो वो गिट स्टेटस हमारा दिखाने लगेगा, अनट्रैक्ड मतलब जो भी मॉडिफाई का वो आएगा। अभी स्टेटस इसीलिए कुछ भी शो नहीं कर रहा है हमारा। ठीक है, तो इसमें एक ब्रांच और बना लेते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस।
एक ब्रांच और बना लो, गिट ब्रांच यही नीचे, गिट ब्रांच फीचर ऑब्लिक फुटर, ऑब्लिक फुटर। ठीक है, अब इसको स्विच कर दो, इसमें गिट स्विच ऑब्लिक फुटर इंटर। ठीक है, तो ये हम अपनी फुटर ब्रांच के अंदर आ चुके हैं। हम इसमें भी अपना कोड लिख सकते हैं एंड देन आफ्टर दैट जब भी हमको मर्ज करना होगा, मर्ज का एक बेसिक मर्ज का एक कंडीशन होती है, जब भी हम अपने कोड को मर्ज करेंगे तो मेक श्योर दैट कि यू आर ऑन अवर मेन ब्रांच। किसी भी सब ब्रांच के अंदर हमारा कोड मर्ज नहीं होगा। मतलब जैसे मान लो अगर हमने 2 ब्रांचेस बनाई है, फुटर एंड नेप बार, तो ये हमारी जाके मेन में ही मर्ज होंगी। अगर हमको इन दोनों को अपना मर्ज करना है तो ये मेन में जाके होंगी, मतलब किसी भी हम सब ब्रांच में जाके मर्ज नहीं कर सकते हैं। एक गिट का एडवांस कमांड होता है डीबीएस करते हैं। डीबीएस एक ऐसा मर्ज होता है, उसमें उसमें हमको मेन ब्रांच पे आने की जरूरत नहीं होती है। वो हमारा मतलब वो हमारा इसी में मर्ज हो जाता है, मतलब सब ब्रांचेस में ही मर्ज होता है, वो डायरेक्ट हो जाता है हमारा। ठीक है, तो ये अभी हो गया क्लियर। इसके बाद अभी हम मेन पर आते हैं, गिट स्विच मेन। स्पेलिंग चाहिए, अब अप एरो बना लीजिए, अप एरो से कर लीजिए, जल्दी हो जाता है, शॉर्टकट है। ठीक है, ये हमारा आ गया मेन ब्रांच। अब जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमारा लाइन्स ऑफ कोड 2 ही बचा है, क्योंकि वैसे तो हम 6 लाइन ऑफ कोड लिख चुके थे, लेकिन वो सारे अलग अलग ब्रांच में थे। अगर हम फिर से देखें समझने के लिए, तो हमारा भी मेन ब्रांच में क्या है कि 2 लाइन का कोड है, लेट इक्वल टू 2 कंसोल डॉट लॉग ए। इसका मीन्स हमने जो अपनी पहले मेन ब्रांच बनाई थी उसमें भी 2 लाइन्स ऑफ कोड ही था। फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज एक बार गिट स्विच फीचर ऑब्जेक्ट नेप बार करो। फीचर ऑब्जेक्ट नेप बार, यहाँ पर 4 लाइन हो जाएगा। ये मतलब इस ब्रांच में हमारा इतना कोड हुआ है जो कि हमने कमिट किया हुआ था। अब हम इन दोनों को मर्ज करते हैं, तो एक बार फिर से मेन पे आओ, गेट स्विच मेन। ठीक है, अब लिखो गिट मर्ज फीचर ऑब्लिक नेप बार। ये देखिए, अब हमारी दोनों ब्रांचेस मर्ज हो चुकी है। जो भी हमारी नेप बार ब्रांच पे कोड था और जो मेन पे था, वो दोनों मर्ज हो गया इसमें। अब हम उस ब्रांच का अगर हमको कोई मीनिंग नहीं है तो उसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो गेट ब्रांच माइनस टी फीचर ऑब्लिक नेप बार स्पेस फीचर ऑब्लिक नेप बार। ये ब्रांच हमारी डिलीट हो चुकी है। एक बार चेक कर लीजिए, गिट स्विच फीचर ऑब्जेक्ट नेप बार। इनवैलिड रेफरेंस मींस हमारी ये ब्रांच अब डिलीट हो चुकी है यहाँ से। ये तो हमारा हो गया ब्रांचिंग मेन। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, बेसिकली इसमें एक चीज और है। जब भी हम जैसे मान लो यहाँ पे अभी index.js पे हम अकेले काम कर रहे हैं, लेकिन जब अपना रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो यहाँ पे तो बहुत सारी फाइलें होंगी। यहाँ index.js तो होगी नहीं अकेले, यहाँ कई सारी फाइलें बनी होंगी। तो अभी तो हम इस पे 3rd नंबर पे है ना, जरा यहाँ पे जाके इजीली ऐड कर ले रहे हैं। ये सिंक चेंजेस का मतलब ये है कि जो भी हमारा चेंजेस हो चुका है ये सारा कोड गिटहब पे पोस्ट हो जाएगा। कर दो इस बार, ऊपर मैसेज लिख दो लास्ट कमिट। अभी नहीं, ऊपर पहले इसको क्रॉस करो, हाँ, ऊपर लिख दो लास्ट कमिट, लास्ट कमिट, सिंक चेंजेस कर दो। ओके ओके ओके, ये हमारा जो भी लेटेस्ट कोड था ये हमारा गिटहब पे पोस्ट हो चुका है। यस यस, तो एक बार गिटहब पे देख लीजिए, पूरा कोड पहुंच गया जो पोस्ट हुआ हो गया। रिफ्रेश कर दो इसको एक बार।
ओके कंप्लीट है। ठीक है, एक बार VS कोड ओपन। अब एक कमांड होती है गिट में, जैसे हमारी एक बार ऊपर फाइल पे आई है ना, फर्स्ट पे जो लिखा फाइल, हाँ यहीं पे। अब जैसे हम बात कर रहे थे, जब भी हम अपने रियल प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो वहाँ हमारी कई सारी फाइल्स होंगी, तो एक कमांड होती है गिट में, गिट ऐड स्पेस डॉट, ये हमारी सारी फाइल्स को ऐड कर देता है डायरेक्ट, मतलब फिर हमको यहाँ से नहीं करना पड़ेगा। तो ये हमारी एक गिट की और कमांड होती है, ये अभी चलाने की जरूरत नहीं है, अभी ये हमारा ऑलरेडी हो चुका है सब कुछ। तो अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, गिट का टेरिटरी हो गया है। तो बेसिकली जो अभी हमने डायरेक्ट सिंक चेंजेस करके कर लिया है, इसको हम एक तरीके से और कर सकते हैं कि गिट पुश -u ओरिजिन मेन, ये जो कमांड होती है हमारे सारे कोड को गिटअप पे पुश कर देती है हमारी आईडी में, जो भी हमने उसको बेसिक URL दिया होगा एट द टाइम ऑफ रेपो। ये हमारी गिट की कमांड होती है। अब इसमें अगर हम अनडूइंग चेंजेस करना चाहें, जैसे मान लो इसमें एक कोड और लिख लो नीचे, ऐसा ही सेम कोड लिख लो उसको, तो रिवर्ट बैक बताते हैं कैसे होता है। डी के नीचे console.log डी के नीचे कोई भी लिख लो सेम फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। इसको सेव करो पहले, सेव करो। हाँ ठीक है, सेव हो गया। ठीक है, इस पे इसको कमिट करो जरा, git commit -m, नीचे कर दो git commit -m लेटेस्ट लिख दो आगे, एंटर। ठीक है, ये फाइल हमारी मॉडिफाइड स्टेट में हो गई, इसको ऐड कर दो यहाँ थर्ड पे जाके, इसको ऐड कर दो यहाँ से। ओके, इसके ऊपर भी कर दो, लेटेस्ट लिख के कमिट कर दो, या लेटेस्ट लिख दो। ओके कमिट। अब एक कमांड चलाओ पहले क्या कर यूज क्या? हाँ पहले ऐड करते हैं उसके बाद में कमिट करते हैं, ये जो नीचे चलाया तुमने ना। हाँ पहले ऐड होता है वो, सॉरी गड़बड़। हाँ, पहले स्टेटस चेक कर लिया करो क्या स्टेटस आ रहा है, कौन सी फाइल मेरी ऐड हुई है, कौन सी नहीं ऐड हुई, कौन सी मॉडिफाई हुई है, तो स्टेटस से सब आ जाएगा। ओके सर अंडरस्टैंड। यार सिंक नहीं करना था अभी, चलो ठीक है कोई बात नहीं। बेसिकली हम रिवर्ट बैक का बता रहे थे, तो उसके लिए अलग से लिखना पड़ेगा। दोबारा कर। हाँ दोबारा इस कोड को कॉपी पेस्ट कर लो, इनकी जगह कुछ और लिख देना। सेव करके ऐड करना पहले। इसको पहले सेव करो, कोड को कंट्रोल है। हाँ ठीक है, अब इसको ऐड कर लो वहां से जाके, यहीं पे जाके इसको ऐड कर दो। ठीक है, अब इस पे कमेंट करना, केवल कमेंट लिख दो, कुछ भी कोई भी नाम दे दो कमेंट में। हाँ बस इतना ही लिख लो कोई। हाँ ठीक है, इसको सिंक मत करना, कमेंट करना केवल। ठीक है, अभी सिंक मत करना, नीचे आओ उस पे टर्मिनल पे, इसको क्लियर स्क्रीन कर दो, CLS एंटर। ठीक है, अब इस पे कमांड चलाओ, git reset स्पेस hard HARD स्पेस कैपिटल में लिखना हेड HEAD कैपिटल में, और ये जो एस्केप के नीचे टिल्ड साइन वाला बटन है इसको शिफ्ट करके करो, एंटर। हाँ अब देखो 1 मतलब 1 हाँ इसको एंटर करो। हाँ अब ये देखो हमारे लास्ट के 2 लाइन ऑफ कोड रिमूव हो गए, इसका मतलब ये है कि हेड हमारा करंटली एक पोजीशन पीछे आ गया है। अगर हम 1 की जगह 2 लिख लेंगे या इसको एक बार और कमांड को चला देंगे तो हेड हमारा एक बार और पीछे चला जाएगा। नहीं सिर्फ 1 लिखो 1। टू चलेगा।
हाँ ठीक है, तुमने 2 कर दिया, वो 2 चले गए, और इसने अभी बता दिया करंट आईडी क्या है, जो हमने स्टार्टिंग बताई थी कि आईडी बहुत इंपॉर्टेंट है रिवर्ट बैक के लिए। तो ये वही आईडी आ रही है, हेड इज नाउ इस आईडी पर है। तो इस, जैसे कि हमने बताया था कि कोड में अगर कोई एरर आ जाती है हमारी, तो हम इस कमांड के थ्रू लास्ट कमिट को रिमूव कर सकते हैं, मतलब हम चीजें देख सकते हैं इसमें कहाँ पर हमारा कोड में एरर थी। तो ये दिस कमांड इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जैसे कि अभी हमने बताया था कि फुटर हमने बनाया, नैप बार किसी और ने बनाया, बॉडी सेक्शन किसी और ने बनाया। अब मान लो उसके साइड से कोई एरर नहीं थी, पर हमने जब उसको मेन में मर्ज कर दिया तो हमारे कोड में इट इज शोइंग सम एरर। सो दिस कमांड इज वेरी हेल्पफुल। हम उस एक स्टेप पीछे जाए, 2 स्टेप पीछे जाए, हम उसको पूरा चेक कर सकते हैं अपने कोड को, एंड बाद में, और ये आईडी के थ्रू भी हो जाता है। तो ये हमारी रिवर्ट बैक की कमांड थी किट की। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब बेसिकली इसमें बेसिक तो हो गया मर्जिंग का हमारा, और हमारा इतना ही यूज होता है बेसिक किसी भी प्रोजेक्ट में कि हमको कोई भी एक ब्रांच बना के दे दी जाती है, हम अपना उसमें कोड करते हैं, एंड देन हम उसमें कमिट कर देते हैं। मेन होता है कोलैबोरेटर, जो भी कोलैबोरेटर बनता है, जो भी, तो उसके पास ये राइट्स होते हैं, एक्सेस होता है कि वो हमारे कोड को मर्ज कर सकता है अपने मेन कोड में। तो मेन कोड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मीन्स अगर कोई भी मेन कोड है तो उसका हमेशा कॉपी ही क्रिएट करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई मेन कोड में कोई भी गड़बड़ हो। तो इफ व्हेन all the errors are removed, then we merge our code in the main code. Please subscribe to our YouTube channel.